हे स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024। डियर, अगर आपका एग्जाम 2024 में है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जो है सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर जो है हिंदी के क्वेश्चन पेपर आप हमें दिखाइए, किस प्रकार का होता है, किस तरह का होता है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा जो है पैटर्न रहेगा, क्या रहेगा। इन सब चीज़ों का आप लोग के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन था इन सब चीज़ों को लेकर के। ओके, तो आज जो आप लोग का पूरा डाउट हम क्लियर करने वाले हैं। ये आपका 2019 का क्वेश्चन पेपर को हम लोग जो है आज यानी आज के क्लास में जो है सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग देख लीजिएगा, सॉरी 2021 का, सॉरी 19 बोल रहे थे, 2021 का क्वेश्चन पेपर को आपको लेकर के सॉल्व करवाएंगे, क्योंकि जो पैटर्न है वही पैटर्न अभी इस बार भी आपका जो है रहने वाला है। 2024 के एग्जाम का पैटर्न वही रहेगा, ठीक है। जो पिछले पैटर्न जो था वही पैटर्न जो आपको इस बार भी देखने को मिलेगा। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए। देखिए, ये इस प्रकार का आप लोग को जो है सेट कोड रहेगा, ठीक है। पेपर आपको सेम टू सेम हो इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। उसके बाद आपका जो है ये क्वेश्चन बुकलेट, सीरियल नंबर वगैरह, ये सारा चीज आपको इसी प्रकार का यूबो देखने को मिलेगा। कुल प्रश्नों की संख्या आपका 106 रहेगा। सेम टू सेम आपको इसी तरह का ही जो है पेपर देखने को मिलेगा। ओके, तो बिल्कुल अच्छे से आप लोग ध्यानपूर्वक क्लास को कीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों को भी आप लोग शेयर करें, ताकि आपके दोस्त लोगों को जो भी है जो यहाँ से हेल्प हो पाएंगे। और आपको हम बता दें कि इस सेट को अगर पूरी तरह से अगर आप लोग सॉल्व कर लेते हैं तो आपको लगभग यहाँ से 40% क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से आपको श्योर देखने को मिलेगा, ठीक है। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा, इन 100 क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग कवर कीजिए और आप लोग साथ साथ मेरा आंसर भी देने का प्रयास कीजिएगा। और आप लोग से कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है ये आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे। ओके, चलिए तो बिल्कुल हम लोग चलते हैं डियर, स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे आ गया होगा, पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ठीक है। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वह मतलब क्या होता है, यानी भाप बन करके निकल पड़ता है। कैसे, किसके माध्यम से जो है भाप बनकर निकल पड़ता है, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। चलिए तो बताइए, जो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बन करके मतलब कैसे निकल पड़ता है, ठीक है। यहाँ ऑफ हो गया, भाप हो गया, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, ये भाप बनकर निकल पड़ता है। कैसे निकल पड़ता है, ठीक है, बहस करके या झगड़ा करके या बातचीत करके जरिए हंसने से। तो देखिए डियर, हम लोग जानते हैं कि बातचीत शीर्षक का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट है, जिसका जन्म 1844 को हुआ था। और ये जो है बताते हैं क्या, यानी बातचीत के जरिए जो मेरे अंदर धुआं मवाद जो भी मतलब रहता है, ठीक है, अपना मन का भड़ास वगैरह जो निकालते हैं, ये सब किसके माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं, ये बातचीत के जरिए ही जो है हम लोग इन चीजों को जो है निकाल सकते हैं। ओके, तो ये इसका आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है, ठीक है, और बिना लड़े सिपाही, ये पंक्ति जो है किस कहानी से लिया गया है, रोज से लिया गया है, ओ सदानेड़ा, एक लेख और एक पत्र, या उसने कहा था से लिया गया है। चलिए बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, ये जो पंक्ति जो लिया गया है कहां से, उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था कि लेखक कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी है। ये आंसर आप लोग का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आप लोगों से, चंद्रधर शर्मा गुलेड़ी का जो आपका यानी जन्म कब हुआ था, ये आप कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, बताइए। चलिए देखिए, समय कम है इसलिए हम आपका ज्यादा समय नहीं लेंगे। दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो ये आपका यानी साम्यवाद होगा, या मार्क्सवाद या लेनिनवाद हो जाएगा, या आपका समाजवाद या अधिनायकवाद होगा। तो मेरे डियर, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्य में है, तो ये जो होगा आपका मार्क्सवाद और लेनिनवाद होगा। इसका आंसर आप लोगों का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा मेरे डियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, ठीक है। नारी और नर एक ही दरवे की ढली हुई दो प्रतिमाएं, ये पंक्ति की शीर्षक पाठ से लिया गया है, ओ सदानेड़ा से, सिपाही की मां से, अर्धनारीश्वर, या आपका यानी परगीत और समाज से, ठीक है। तो बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो डियर आप उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग बहुत अच्छे से दिए होंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग बात करते हैं, नारी और नर एक ही दरवे की ढली दो प्रतिमाएं, ये पंक्ति जो लिया गया है वो अर्धनारी ईश्वर से लिया गया है। ओके, किससे लिया गया है, अर्धनारी ईश्वर से लिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि अर्धनारी ईश्वर के लेखक जो है कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। कौन है लेखक, यानी अर्धनारी ईश्वर के लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, 1908 बेगूसराय सिमरिया में हुआ था, ठीक है। अपना बिहार के राष्ट्र कवि का इसको जो उपाधि मिला था 1908 में इसका जन्म हुआ था। ओके, चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में क्या कहलाता है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, ठीक है। तो रोज शीर्षक कहानी की अगर आपको मुख्य पात्रा की पूछा जाए तो मालती होगा। इसका मुख्य पात्रा कौन है, मालती। तो मालती से जो है जाकर के कौन पूछते हैं, लेखक जाते हैं मालती का घर और मालती से पूछते हैं कि तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो। तो लेखक ही इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका लेखक राइट आंसर होगा, ठीक है। और मालती के घर बारे में बताया तो मालती का पति क्या नाम था उसका, डॉक्टर महेश्वर था। उसका पेशे से जो था उसका पति जो थे यानी डॉक्टर थे, और उसका पुत्र का नाम जो था यानी क्या था, टीटी था। क्या नाम था, टीटी था, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी बताइए एक लेख और एक पत्र के जो लेखक होगा आपका यानी कौन होगा, ठीक है।
चलिए जल्दी बताइए इसका आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है कौन है, भगत सिंह है। तो इसका आंसर आप लोग का भगत सिंह बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं भगत सिंह जी के बारे में। तो भगत सिंह का जो है आपको पता है जन्म कब हुआ था। तो इसका जन्म 28 सितंबर को हुआ था। कब हुआ था, यानी 28 सितंबर को हुआ था। ठीक है, 28 सितंबर 1907 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये आपको पता होगा 23 मार्च 1931 को शाम 7:03 पर लाहौर षड्यंत्र केस पर इसको फांसी दिया गया था भगत सिंह जी को। ठीक है, नमन है ऐसे व्यक्ति को। ठीक है, कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह जी है, जिसको जो है लाहौर षड्यंत्र केस में जो इसको फांसी दिया गया था। ओके, चलिए इसका आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, इसका जन्म आपको 28 सितंबर 1907 को इसका जन्म हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। वसुंधरा, भोगी मानव और धर्मांधेय मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, ये पंक्ति जो है किसके द्वारा लिया गया है, किससे लिया गया है? उदय प्रकाश से लिया गया, जयकृष्ण मूर्ति से, मलियस से, या जगदीश चंद्र माथुर से लिया गया है? जल्दी बताइए इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं किसका होगा, ये जगदीश चंद्र माथुर इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर, जगदीश चंद्र माथुर राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आप लोग उस टाइम आपसे पूछे थे ना चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है कब हुआ था, तो आपको 7 जुलाई 1883 याद रखना। कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 को। जगदीश चंद्र माथुर की बात नहीं कर रहे हम, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको हम इसका सवाल पूछे थे। ठीक है, उसने कहा था कि लेखक जगदीश मतलब चंद्रधर शर्मा गुलेरी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग 8 देखिएगा। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। गांधी जी की झोपड़ी को किसने जला दिया था? ग्रामीणों ने, युवकों ने, एमएन साहब के कर्मचारियों ने, छात्रों ने? तो हम लोग जानते हैं एमएन साहब के कर्मचारियों ने जो है गांधी जी की झोपड़ी को जला दिया था। तो ये आंसर आप लोग का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। सरियामान ताल का जल जो है कैसा रहा है, चंचल रहा है, स्थिर रहा है, या गहरा रहा है, या गंदा रहा है? तो हम लोग जानते हैं कि यानी सरियामान ताल का मतलब जो ताल का जल जो रहा है वो हमेशा क्या रहा है, स्थिर रहा है। तो मेरे डियर ये आंसर आप लोग का जो है बी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहलाता है कि सिपाही की मां एकांकी बिस्नी चारपाई के पास बैठे मोड़े पर क्या कर रही थी? ठीक है, तो आपको पता होगा सिपाही की मां का लेखक कौन है। हम लोग जानते हैं कि सिपाही की मां का लेखक जो आपका यानी कौन सा होगा, जल्दी से बताइए। ठीक है, मोहन डाकेश होगा सिपाही की मां का लेखक जो कौन है, मोहन डाकेश। और इसका जो है वहां बैठ करके क्या काटती थी, यानी सूत काटती थी। क्या काटती थी, सूत काटती थी। तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। अनुभव शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा? ठीक है, अनुभव जो होगा स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा, उभयलिंग होगा। तो अनुभव शब्द जो है आपका यानी क्या होगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो इसका आंसर मेरे डियर पुल्लिंग विल बी द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या करता है, तीर्थ यात्रा शब्द जो है कौन सा समास होगा? बहुत ही अहम VVI प्रश्न है। ठीक है, ये सभी आपको बता दें 40% आपको ये इस पेपर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। डेफिनेटली आप लोग एक एक प्रश्न को जो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। देखिए, तीर्थ यात्रा शब्द जो है आपका यानी क्या होगा, ये आपका तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास है, तत्पुरुष समास होगा। ये बिल्कुल इसका आंसर आपका तत्पुरुष राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे। हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए आपको बता दें प्रत्यय निकालने और उपसर्ग निकालने का बहुत आसान सा आपको सिंपल सा ट्रिक बताया था, साधारण सा। ठीक है, तो आपको बताए थे क्या, यानी हास्यास्पद, यानी आपको अलग अलग करना है। ठीक है, शुरू का उच्चारण, इसका जो शुरू का उच्चारण आएगा तो उपसर्ग होगा, लास्ट का उच्चारण से इसका प्रत्यय निकाल सकते हैं। ओके, तो हास्यास्पद, अस्पद जो आ रहा है, आस्पद जो आ रहा है आपका, यानी लास्ट का, ये आपका जो होगा क्या होगा, यानी प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे, ये पदबंध जो है कैसा पदबंध है? ये पदबंध की अगर बात करें तो ये संज्ञा पदबंध होगा आपका। कौन सा पदबंध है, संज्ञा पदबंध राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष में। समास शब्द का विशेषण बताइए। अरे विशेषण आपको पता है, संज्ञा और सर्वनाम के बदले में जो प्रयुक्त होता है उसको क्या बोलते हैं, विशेषण ना बोलते हैं। तो ये जो आपको होगा समास शब्द का विशेषण की अगर बात करें मेरे डियर, तो सामाजिक, ये जो समास शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा आपका, यानी सामाजिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर आपका मेरे डियर, ये आंसर आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन। मनोविनोद शब्द का लिंग ने बताइए। देखिए मनोविनोद जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, उभयलिंग है? तो मनोविनोद जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, पुल्लिंग हो जाएगा। तो ये आंसर आप लोग का पुल्लिंग बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़े जिससे का अंत में आकार हो प्राय क्या पुल्लिंग होते हैं, लेकिन कुछ चीजों को जो है अपवाद में रखा गया है, तो आपको हमें बता देना चाहिए। जैसे पूजा हो जाएगा, ठीक है, दवा हो जाएगा, ठीक है, हवा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, मतलब कि सभा हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें हैं जो क्या आपका यानी अपवाद में रखा गया, जो क्या होते हैं यानी आकार होते हुए भी ये जो है स्त्रीलिंग होगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन। मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सर्वनाम की अगर बात करें तो कौन सा सर्वनाम होगा, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी? तो ये जो होगा आपका यानी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा वाचक हो जाएगा, ये निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा मेरे डियर। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके स्क्रीन पे।
प्रेम शब्द का विशेषण बताइए। प्रेमी, प्रेमगन, प्रेमंतन या आपका प्रेम योगी। तो बताइए प्रेम शब्द का विशेषण क्या होगा आपका, यानी प्रेमी होगा। तो आपको विशेषण के बारे में बता ही दिया ना, तो ये आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर है मेरे डियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, शुद्ध वाक्य को आपको देखना है 19 नंबर क्वेश्चन का। तो शुद्ध वाक्य वह बिल्कुल सी बात नहीं करना चाहती थी, तो उसके स्त्री नहीं है, उसके बेटा नहीं है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत होगा आपका, ठीक है। यह बात कहने में किसी को संकोच नहीं होगा, बिल्कुल ये सेंटेंस जो इसका यानी बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, बेईमान शब्द की प्रकृति बताइए। देखिए बेईमान शब्द की प्रकृति आपको बताना है मेरे डियर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बेईमान शब्द का प्रकृति बताइए, ठीक है। तो हम लोग अगर बेईमान शब्द का प्रकृति की अगर बात करें तो बेजोर ईमान, ठीक है। पहले हम आपको बता दिया कि अलग करना, सॉरी मतलब प्रकृति की बात कर रहा हूं, जो उपसर्ग की होगा, तो उपसर्ग होता तो उसका उपसर्ग क्या होता, बे होता, ठीक है। ईमान इसका प्रति होता। तो हम लोग बात करते हैं इसका प्रकृति की, तो यह आपका विदेशज है, ठीक है। विदेशज है तो इसका आंसर आपका विदेशज बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। देखिए कवि का कवियत्री हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन एकदम सी जो इसका राइट आंसर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वह कौन है जो परा रो रहा है, किसका सर्वनाम का उदाहरण है, यानी किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइए, ठीक है। ये जो है आपका वह कौन है, यानी वह कौन है, ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, यानी प्रश्न कर रहा है, तो ऑब्वियसली आपका जो है प्रश्नवाचक है, ठीक है। ये आंसर आप लोग का प्रश्नवाचक जो है बिल्कुल ये आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है। 23 निडर शब्द का उपसर्ग बताइए। तो आपको हम बता दिए थे ना कि शुरू का उच्चारण से आप इसका जो है उपसर्ग निकाल सकते हैं और लास्ट से इसका प्रति है। तो हम लोग नी को अलग करते हैं, नी जोर डर, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, नी जोर डर, तो यहाँ आपका निडर हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका जो है नी जो है आपका यानी उपसर्ग होगा, डर जो होगा प्रति है। तो ये आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, पढ़ने वाला शब्द में प्रत्यय बताइए। तो देखिए पढ़ने जो होगा आपका यानी क्या होगा, प्रत्यय हो जाएगा, मतलब उपसर्ग हो जाएगा। वाला की अगर बात करें तो ये वाला जो होगा आपका और ये प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर आप लोग का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 25, ठीक है। नवयुवक शब्द का कौन समास है, यानी नवयुवक की अगर बात करें तो नवयुवक जो होगा आपका यानी ये कौन सा समास होगा, तो ये कर्मधारय समास हो जाएगा आपका। कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन पे, मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, किस वाक्य का ये उदाहरण है, यानी मैंने भोजन नहीं किया और इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी, ये किस वाक्य का उदाहरण है मेरे डियर। तो देखिए ये होगा आपका यानी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। कौन सा वाक्य हो जाएगा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा मेरे डियर। ये ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 27, घर शब्द का पर्यायवाची बताइए। देखिए घर शब्द का पर्यायवाची, देखिए आप हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहे 7, 8, 9, 10 सब जगह हम लोग जो है पर्यायवाची शब्द पर क्या है, तो घर को हम लोग क्या बोलते हैं, आले बोलते हैं, ठीक है, आले, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, भवन बोलते हैं, ठीक है, याद रखना आपको, ग्रह बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको हम लोग, घर को निकेतन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, निकेतन भी बोलते हैं हम इसको, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन में देखिए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, निकेतन है, तो ये आपका निकेतन जो बिल्कुल राइट आंसर होगा। आवास भी बोला जाता है, ठीक है, भवन को क्या बोला जाता है, आवास भी बोला जाता है। इन सब चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 28, आदान शब्द का विलोम बताइए। देखिए आदान का उल्टा क्या होता है, प्रदान, हम लोग बचपन से पढ़ के आ रहा है, आदान प्रदान, ठीक है। तो इसका जस्ट उल्टा जो अगर विलोम को अगर मतलब समझ रहे हो यानी उल्टा, तो आदान का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, यानी प्रदान, बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गला छूटना मुहावरे का अर्थ बताइए। क्वेश्चन 29 आपके स्क्रीन पे, गला छूटना मुहावरे का अर्थ की अगर बात करें तो पिंड छूटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, पिंड छूटना, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मरण तक के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी मरण तक के लिए एक शब्द आपको बताना है, जिगीसा होगा, आजीवन होगा, आमरण होगा। तो ये होगा आपका यानी आमरण, यानी ऑप्शन आप लोगों का सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की रचना है। देखिए पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या की अगर बात करें तो मेरे डियर ये आपका भगत सिंह का होगा, ठीक है। तो भगत सिंह का जो है मतलब एक परगीत और समाज के लेखक है, ठीक है। तो ये सॉरी मतलब भगत सिंह का जो आपका यानी कौन सा, सिपाही की माँ का लेखक कौन है, पर ये सिपाही की माँ का लेखक जो है सिपाही की माँ, सॉरी भगत सिंह जो है किसका लेखक है, एक लेख और एक पत्र का लेखक है। सॉरी आपको हम गलत बता रहे थे, एक लेख और एक पत्र के लेखक जो है कौन है, यानी भगत सिंह है। तो ये चीज आपको पता होगा, ये आंसर आप लोग का ए राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या के लेखक की अगर बात करें तो वो भगत सिंह है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 32, भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन बहुत बार अब तक रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा था, यानी देश के सेवा बदले दी गई फांसी को जो है उसको यानी सुंदर कहा था, ठीक है। जो आत्महत्या कर लेता उसको क्या कहा गया है, क्या कहा था, यानी कायर कहा था। क्या कहा था उसको, कायर कहा था। कौन, भगत सिंह। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण यानी किसने किया था। देखिए वैशाली महोत्सव का जो बीजारोपण किया था वो जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा इसका जो है किया गया था। तो ये आंसर आप लोग का जगदीश चंद्र माथुर बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34, ओसदानीरा निबंध किस पुस्तक से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए ओसदानीरा निबंध की अगर बात करें तो ये आपका बोलते छंद से लिया गया। किससे लिया गया है, बोलते छंद से लिया गया है मेरे डियर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, रामपुरवा कहाँ है।
फटाफट बताइए। देखिए रामपुरवा कहाँ है, तो रामपुरवा जो है भीतरवा के पास है। कहाँ पे है, भीतरवा के पास है। ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, गंडक नदी के जल सदियों से क्या रहा है, शांत रहा है, चंचल रहा है, गर्म रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि गंडक नदी का जल क्या रहा है, जल्दी कमेंट करके बताइए। तो ये जो है हमेशा क्या रहा है, चंचल रहा है। तो ये आंसर आप लोग का चंचल जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 37 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दिया था। देखिए गांधी जी को जो महुए के पेड़ के नीचे जगह दिया था वो मठ के महंत ने दिए थे। किसने दिए थे, मठ के महंत ने। तो इसका आंसर आपका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपके स्क्रीन पे, सिपाही की मां के एकांकी किस पुस्तक से लिया गया है। तो बताइए अंडे के छिलके तथा एकांकी से लिया गया है। ठीक है, सिपाही की मां का लेखक तो आपको हम बता ही दिए कि मोहन डाकेश होगा। सिपाही की मां का लेखक जो है कौन है, मोहन डाकेश है। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, मुन्नी कौन थी। देखिए हम लोग मुन्नी के बारे में पढ़े हैं। ये जो है किसकी बेटी है, बिस्नी की बेटी थी। मुन्नी कौन थी, बिस्नी की बेटी थी। ये आंसर आप लोग का डी राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि बिस्नी जो है मतलब मुन्नी हमेशा अपने मम्मी को क्या कहते थे कि भैया कल आएंगे, आज आएंगे, कल आ जाएगा चिट्ठी हमें 100%। तो अपना मम्मी को क्या करते थे, हमेशा आश्वासन देते थे, क्योंकि उसका भैया कहाँ पे यानी युद्ध में लड़ने गया था। कहाँ पे, वर्मा में। ठीक है, तो ये तो आप लोग को माइंड में समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसका कहानी आपको हम पढ़ा दी है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, परगीत और समाज किस निबंध संग्रह से लिया गया है। देखिए परगीत और समाज, अगर प्रगति करेगा अपना समाज तो क्या होगा, नाम होगा मेरा। ठीक है, तो इसका लेखक आपको बता दिए थे, बहुत शॉर्ट ट्रिक से। नाम होगा तो यानी नाम से जो हो जाएगा आपका नामवर सीन होगा। ठीक है, प्रगति अगर अपना समाज करेगा तो नाम होगा, नाम से नामवर सीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए परगीत और समाज निबंध किस संग्रह से लिया गया है। तो ये वाद विवाद संवाद से लिया गया है। किससे लिया गया है, वाद विवाद संवाद से लिया गया है, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखेंगे, इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है शमशेर बहादुर सिंह के द्वारा लिखा गया है मेरे डियर। और आप लोग को बताना है शमशेर बहादुर सिंह का जो है मतलब जन्म कब हुआ था, ये आप हमें बताइए। ठीक है, चलिए उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताएंगे शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। ठीक है, तो शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। कब हुआ था, फिर से आप लोग नोट कर लीजिएगा, 13 जनवरी, ठीक है, 1911, 13 जनवरी 1911 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, उसका इसका निधन की अगर बात करें तो 1993 को इसका निधन हो गया था। कब हुआ था, 1993 को इसका निधन हो गया था। जन्म स्थान की बात करें देहरादून उत्तराखंड। माता का नाम इसका प्रभु देवी एवं पिता का नाम इसका तारीफ सिंह था। ठीक है, तो एकदम बिल्कुल याद रखिएगा इन चीज़ों को। चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तबोध का उदय कैसे मतलब उदय कैसे कवि के रूप में हुआ था। ठीक है, गजानन माधव मुक्तबोध के बारे में बताना है। इसका उदय जो है कैसे कवि के रूप में हुआ था, तो ये प्रयोगवाद के रूप में हुआ था। और बताइए गजानन माधव मुक्तबोध का जन्म कब हुआ था, कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए रघुवीर शाहे का जन्म कब हुआ था, बताइए। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ठीक है, जल्दी बताइए रघुवीर शाहे का जन्म कब हुआ था और इसका मृत्यु कब हुआ था, ये अभी आप लोग बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। देखना चाहेंगे आप लोग कितने बच्चे इसका आंसर आप लोग सही तरीके से दे पा रहे हैं। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। तो रघुवीर शाहे का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। जन्म कब, 9 दिसंबर 1929 को हुआ था मेरे डियर। तो ये आंसर आप लोग का जो होगा सी राइट आंसर होगा। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है। अगर इसका हम बात करें निधन की तो 30 दिसंबर को हुआ था। कब हुआ था, यानी 30 दिसंबर को। ठीक है, दिसंबर को इसका जन्म हुआ था, मतलब सॉरी निधन हुआ था 30 दिसंबर 1990 को। कब हुआ था, 1990 को इसका जो है क्या निधन हो गया था, मतलब निधन हो गया था। और जन्म जो हुआ था 9 दिसंबर को हुआ था। जन्म कब हुआ था, 9 दिसंबर 1929 को जन्म हुआ था। ठीक है, और निधन 30 दिसंबर 1990 को। जन्म स्थान इसका लखनऊ उत्तर प्रदेश हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोगों को बताया। ओके, चलिए सही बच्चों को एकदम बिल्कुल 100% आप लोगों को पता होना चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है। ठीक है, कहीं नहीं वहीं कविता जो है किसके द्वारा रचित है, तो ये जो अशोक वाजपेयी के द्वारा लिखा गया है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और आप लोग बताइए अशोक वाजपेयी का जन्म जो है कब हुआ था, इसके बारे में भी आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग जरूर बताइएगा अशोक वाजपेयी के बारे में। हाँ चलिए, कितने अच्छे बताने में आप लोग सक्षम है अशोक वाजपेयी के बारे में। चलिए तो देखिए इसका अगर जन्म की बात करें अशोक वाजपेयी का, तो 16 जनवरी 1941 को इसका जन्म हुआ था। कब हुआ था, 16 जनवरी 1911 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और ये सॉरी 1911 नहीं 1941 होगा, क्या होगा 1941 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, और इसका जन्म स्थान कहाँ था, दुर्ग छत्तीसगढ़ था। ओके, चलिए आगे देखिएगा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 45, कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो वो जो थे हेनरी लोपेज रह चुके थे। ठीक है, तो ये आंसर आप लोग का हेनरी लोपेज राइट आंसर होगा। अब हम लोग बात करते हैं 46 नंबर क्वेश्चन, द का उच्चारण स्थान बताइए। द जो होता है आपका यानी कहाँ लगता है, तालु में लगता है। ये तो नहीं तालु में नहीं लगता, ये मतलब दंत में दो अगर आप मेरे साथ आप लोग जो है रिपीट कीजिए। ठीक है,
दो दो। देखिए अगर इसका उच्चारण जो लगता है यानी जो जीभ जो लगता है कहाँ पे लगता है, दंत में लगता है, तो ये आंसर आप लोग का इसका उच्चारण स्थान दंत हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है, तो बहुत आसान है, शुद्ध आपको देखना है, परीक्षा इस तरह लिखा नहीं होता है, प्रणाम भी इस तरह गलत है, प्रसाद भी गलत है, लेकिन ये आपका प्रशंसा जो है राइट लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका आंसर आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 48, निराधिकार शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, बहुत ईजी क्वेश्चन है, नी जोर क्या हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका आधार, नी जोर आधार, तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, ये ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 49, रक्षाबंधन कौन संज्ञा है, तो बताइए रक्षाबंधन जो होगा आपका यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मेरे डियर, ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल ए परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 50, गुस्सा शब्द बताइए, देखिए 50 नंबर क्वेश्चन का बताइए गुस्सा शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा। देखिए गुस्सा शब्द की अगर बात करें मेरे डियर, तो देखिए शब्द के अंत में क्या है, आकार आया है, तो ये ऑब्वियसली आपका जो है पुल्लिंग हो जाएगा, तो ये आंसर आप लोग का पुल्लिंग बिल्कुल ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51, खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए खून पसीना एक करना मतलब क्या होता है, बहुत मेहनत करना, ठीक है, कठिन परिश्रम करना होगा, यानी इसका आंसर आपका कठिन परिश्रम करना मेरे डियर, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, यथिष्ट शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए यथिष्ट का यथा जोर इष्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यथा जोर इष्ट, यथिष्ट का आंसर आपका बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ बताइए। 53 नंबर क्वेश्चन, गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, लापता होना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लापता होना हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54, जाता रहता था पदबंध जो आपका यानी कौन सा होगा। देखिए जाता रहता था पदबंध जो होगा आपका यानी क्या होगा, ये क्रिया पदबंध हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्रिया पदबंध हो जाएंगे, ठीक है, तो मेरे डियर ये चीज आपको पता होगा, क्रिया पदबंध इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है, क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, दिवाली शब्द का संज्ञा बताइए। 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दिवाली शब्द संज्ञा बताइए, तो दिवाली शब्द जो होगा आपका यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है, तो ये आंसर आप लोग का बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, सेना शब्द बताइए। देखिए सेना शब्द जो होगा जो आपका यानी कितना क्या हो जाएगा, देखिए सेना शब्द जो है आपका यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग है, ये सेना शब्द क्या है, स्त्रीलिंग है मेरे डियर, तो ये आंसर आपका स्त्रीलिंग परफेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, कौन सा सर्वनाम है, चलिए बताइए, रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली हुई है, ये कौन सा सर्वनाम होगा आपका यानी संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58, जाति शब्द का विशेषण बताइए, तो जाति का आपको पता जातीय हो जाएगा, ठीक है, तो जातीय शब्द का जातीय आपका इसका विशेषण होगा। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। देखिए कार्य करने वाले के लिए एक शब्द की अगर बात करें तो कार्यकर्ता जो है इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है, कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, कार्यकर्ता राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे, सत शब्द जो है आपका यानी क्या होगा, तत्सम हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा, देशज होगा या विदेशज होगा। तो देखिए अगर हम बात करते हैं क्या होगा यानी सत शब्द, तो ये आपका सत शब्द जो होगा आपका यानी तत्सम हो जाएगा, तो मेरे डियर ये आंसर आप लोग का ए जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 61 नंबर क्वेश्चन, सत्संग में किनकी अभिरुचि थी। देखिए सत्संग में जो सबसे ज्यादा जो अभिरुचि किसका था, ये सूरदास का था, किसका था जी, सूरदास, तो ये आंसर आप लोग का सूरदास जो है बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे 62 नंबर क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी बताइए। मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु लगभग 1548 ईस्वी में हुआ था, ये आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे 63 नंबर क्वेश्चन, जायसी का जन्म स्थल कहां पे है। तो जायसी का जन्म स्थान की बात करें तो जायस कब्र अमेठी है, ठीक है, जो अमेठी कहां पे है, यूपी यानी उत्तर प्रदेश, आपको पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 64 नंबर क्वेश्चन, साहित्य लहरी किनकी रचना है बताइए। साहित्य लहरी के बारे में बताना है, साहित्य लहरी जो है किनकी रचना है, ओके। चलिए तो साहित्य लहरी की अगर बात करें मेरे डियर, तो साहित्य लहरी जो है ये सूरदास का है, किसका है, सूरदास, यानी इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65 नंबर क्वेश्चन, काशी में कितनी वर्ष रहकर तुलसीदास ने विद्या अध्ययन किया था। तो ये जो है 15 वर्ष तक रह करके किया था, कितने वर्ष तक रह करके, 15 वर्ष तक रह करके किया था मेरे डियर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 66 नंबर क्वेश्चन, संसार शब्द कौन संज्ञा है बताइए। देखिए संसार शब्द जो है आपका यानी ये सामूहिक वाचक है, समूहवाचक है, ठीक है, संसार में क्या होगा, ये समूह हो जाएगा आपका, तो ये समूहवाचक हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 67, ठीक है, विवाह शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। तो विवाह शब्द की अगर बात करें तो ये आपका जो होगा पुल्लिंग हो जाएगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का भी राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन देखेंगे 68 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है। देखिए हम लोग पढ़े कारक के बारे में, आप लोग पढ़े कारक जो है कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 8 प्रकार के होते हैं। जिसका चिन्ह अगर जिसको याद है तो उससे बिल्कुल कारक से एक सवाल 100% आपको देखने को मिलेगा, इसलिए आपको जो है कारक को आपको पढ़ना चाहिए। तो देखिए इसमें क्या उच्चारण इसको याद रखना है, कर्ता ने कर्म को करने से, सॉरी उच्चारण बोले प्रतीक यानी उसका चिन्ह को आपको याद रखना है। तो कर्ता ने यहाँ से आपको कर्ता ने होता है, कर्म को होता है कर्ण से, तो यहाँ आपसे बात क्या किसकी बात कर रहा है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है,
वृक्ष काटता है तो किससे काटता है वो, कुल्हाड़ी से। तो आपका यानी क्या है, इसका चिन्ह जो है आ रहा है आपका यानी क्या से आता है, तो आपका जो है से जो आ रहा है, तो यहाँ जो होगा आपका यानी से जो होगा, तो ये आपका से जो होगा यानी कर्ता का होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ये कर्ता का, यानी कर्ता ने कर्म सॉरी कर्ता ने कर्म को करण से, यानी करण से सॉरी ये कर्ता ने नहीं होगा क्योंकि यहाँ कर्ता ने का होता है, तो ने का उच्चारण नहीं है, से का उच्चारण है। तो से का उच्चारण में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करण से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करण से हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, क्योंकि आपको हम बता दिए कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, अपदान से, ठीक है, द्वारा। तो ये आंसर आप लोग का जो होगा ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 69। रात शब्द का विलोम बताइए। तो रात का उल्टा क्या होता है, दिन होता है, तो ऑब्वियसली तो ये तो लड्डू वाला प्रश्न था। ठीक है, आगे देखेंगे शिवालय शब्द में कौन सा समास होगा, तो ये शिवालय शब्द में जो होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा मेरे डियर। क्वेश्चन 71 देखेंगे, सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु बताइए। देखिए सिपाही की माँ एकांकी कथा वस्तु की अगर बात करें तो निम्न माध्यम वर्ग हो जाएगा ये आपका। ठीक है, तो ये बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर। क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72। शेरसिन का शास्त्र समर्पण नामक यानी आख्यानक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है। तो मेरे डियर ये आंसर आप लोग का जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। कविता जो कुछ कह रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके मतलब क्या एकाकीपन में मानवता की आवाज़ सुन सकते हैं। किसका कथन है ये मेरे डियर, तो ये जो कथन आपका होगा यानी उदय प्रकाश का होगा, यानी ऑप्शन आप लोगों का डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, बताइए नामवर सिंह का जन्म जो है कहाँ पे हुआ था, ये आप लोगों को पता होगा। ये जीवनपुर कहाँ पे यानी उत्तर प्रदेश पे हुआ था। ठीक है, और इसका जन्म कब हुआ था ये आपको बताइए, 1929 या 1927 को, बताइए। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो बताइए जो होगा इसका यानी जन्म कहाँ पे हुआ था, जल्दी बताइए। चलिए, हाँ गुड, वेरी गुड। तो फटाफट तेजी से आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था ये आपको बताना है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ चलिए, तो नामवर सिंह की अगर बात करें, इसका जन्म 28 जुलाई 1927 को हुआ था। कब हुआ था, यानी 28 जुलाई 1927 को इसका जन्म हुआ था। ठीक है, जन्म स्थान जीवनपुर वाराणसी उत्तर प्रदेश, यानी इसका राइट आंसर ये होगा बिल्कुल। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। जन्म स्थान तो हो गया, माता का नाम इसका बागेश्वरी था, देवी था, पिता का नाम नागेश्वर सिंह था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। नवादास जी किस धारा के संत थे। ठीक है, तो नवादास जी थे यानी किस धारा के संत थे, तो मेरे डियर ये जैन दर्शन के थे। कौन दर्शन के थे, ये जैन दर्शन के थे मेरे डियर। तो ये आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। नवादास किसके शिष्य थे, नवादास जो थे यानी अग्रदास के शिष्य थे। किसके थे, अग्रदास के थे। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 77। चीर विषाद विलीन मन किस कविता की पंक्ति है, तो ये जो थे यानी तुमुल कुलाल कले के थे, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। सुविधा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था, बताइए। देखिए सुविधा कुमारी चौहान का जन्म की अगर बात करें तो ये आपका 16 अगस्त को हुआ था। कब हुआ था, 16 अगस्त 1904 को हुआ था। ये आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 79। घास में दुबका आकाश किसकी रचना है, देखिए घास में दुबका आकाश ये किसकी रचना है, तो ये अशोक वाजपेयी का है। किसका है ये, अशोक वाजपेयी का मेरे डियर। ये आंसर आप लोग का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानंदपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर यानी पदस्थापित हुआ था, तो ये जो है मतलब यानी करा अध्यक्ष के रूप में जो इसका यानी क्या हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 81 नंबर क्वेश्चन, प्रातः काल शब्द का संधि विच्छेद करिए। देखिए प्रातः काल का अगर संधि विच्छेद करते हैं तो प्रातः जोर काल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रातः जोर काल हो जाएगा। ठीक है, समझे, तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल ए राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 82 नंबर क्वेश्चन, अदरक शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा, तो ये पुल्लिंग होगा आपका। क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 83 नंबर क्वेश्चन, नीलगाय शब्द कौन सा समास है, तो ये जो होगा आपका यानी कर्मधारय समास हो जाएगा मेरे डियर। ये आंसर आप लोग का बिल्कुल राइट आंसर होगा, कर्मधारय। घर शब्द का पर्यायवाची आपको बता दिए। ठीक है, जिसको हम लोग गेह बोलेंगे, ग्रह ग्रह बोलेंगे, ये ग्रह होगा। ठीक है, यहाँ आपका दिया हुआ है, ये ऑप्शन आप लोग का डी बिल्कुल राइट। आवास होगा, निवास होगा। ठीक है, ठीक है, भवन होगा। 85 देखेंगे, कोड़ब शब्द में प्रत्यय बताइए। देखिए कोड़ब में तो यहाँ आपका क्या आता है, लास्ट का आपका प्रत्यय, इसका उच्चारण देखना, ओरब, कोरब, कोरब, कोरब तो आ रहा है आपका रब, लास्ट में क्या आता है, रब आता है, तो ऑब्वियसली इसका आंसर आपका ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। उपकार शब्द में उपसर्ग बताइए, तो उपजोरकार है ना, तो यह आपका यानी उपकार, तो उप जो है शुरू में क्या आ रहा है, इसका उप आ रहा है, तो उप जो होगा यानी आपका क्या हो जाएगा, ये उपसर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो धर्म शब्द के बारे में बताइए। धर्म शब्द जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, ये पुल्लिंग हो जाएगा। आपको क्या हो जाएगा,
पुल्लिंग बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर। क्वेश्चन देखेंगे 88 नंबर क्वेश्चन, विराम शब्द का अर्थ बताइए। देखिए विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, तो विराम मतलब क्या होता है, ठहराव, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, क्या होगा, ठहराव, रुकाना, रुकना, ठीक है। चलिए देखिएगा सुक्त का संधि विच्छेद क्या होगा, तो सु जो उक्ति हो जाएंगे, तो इसका आंसर आप लोग का मेरे डियर बी परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखेंगे, निम्न में यानी सार्वनामिक विशेषण बताइए। तो इसका विशेषण की अगर बात करें तो ऐसा आदमी नहीं देखा, इसका विशेषण क्या होगा, ऐसा आदमी नहीं देखा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 91 नंबर क्वेश्चन, चरम व्यक्तिकता की ही परम सामाजिकता है, किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है ये, तो मेरे डियर ये प्रगीत और समाज का है। तो प्रगीत और समाज के लेखक कौन है, नाम और सीन है मेरे डियर। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 92 आपके स्क्रीन पे, यथार्थ किस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखा गया है, तो मेरे डियर ये जो लिखे गए हैं ये मलेज के द्वारा लिखे गए हैं, ठीक है। ये आंसर आप लोगों का बिल्कुल भी परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 आपके स्क्रीन पे, चित्ररेखा किस कवि की रचना है, बताइए। चित्ररेखा जो है किस कवि की रचना है मेरे डियर, तो मलिक मोहम्मद जायसी, इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 94 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। रा भाती खो खरी कनी में बछरा हित धाई, ये पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है मेरे डियर, तो ये सूरदास के पद से लिया गया है, तो इसका आंसर आपको का सूरदास के पद राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 95 देखेंगे, कवितावली किसकी द्वारा लिखी गई है, तो कवितावली जो है ये तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है मेरे डियर, ये आंसर आप लोग का तुलसीदास एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्य भाषाओं का अपनाया था। देखिए तुलसीदास ने किन युग के किन दो साहित्य भाषाओं को अपनाया था, तो जो है अवधी और ब्रज भाषा को जो अपनाए थे। किसको अपनाए थे, ये दोनों भाषा को अपनाए थे, यानी ऑप्शन आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नवदास की राम भक्ति मर्यादा क्या स्थान पर, तो ये जो होगा आपका यानी क्या होगा, मार्दियु भाव के पुट था, ये आंसर आप लोग का सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, छत्रसाल दशक के कितने छंदों में महाराजा छत्रसाल की बड़ी मतलब क्या वीरता का मतलब क्या है, यशोगान किया गया है, तो ये जो होगा आपका यानी 10वां छंदों का, तो ये आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर। चले 99 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, ठीक है। कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, कंकाल उपन्यास जो है ये किस कवि की रचना है, तो कंकाल उपन्यास की अगर बात करें तो ये जयशंकर प्रसाद होगा। इसका क्या हो जाएगा, ये कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, तो जयशंकर प्रसाद का होगा, तो ये आंसर आप लोग का जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए तो देखिए इसमें क्या कहलाता है 100 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि ये 2021 के क्वेश्चन पेपर को हम आपको पूरी तरह से यानी सॉल्व करवाए हैं। आपको काफ़ी अनुभव हो गया होगा कि पेपर जो है कैसे बनता है और पेपर में सवाल जो है किस तरह के आते हैं, ये सारा चीज़ आपको बिल्कुल अनुभव 100% हो जाना चाहिए। और आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइए कि इन 100 प्रश्न में से आपको खुद पहले से ऑलरेडी कितने क्वेश्चन का आंसर मालूम था, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत करें तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए आपसे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। और जो बच्चे 2024 में आपका एग्जाम है, तो ये चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल के माध्यम से आपको फुल्ली तैयारी करवाया जाएगा, ओके। तो इसका आंसर आप लोग का जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्र वियोग राइट आंसर होगा मेरे डियर, ये आंसर ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए डियर, ये आपका 100 नंबर क्वेश्चन तक था जो हम आपको पूरी तरह से सॉल्व करवाएं, और उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। और ये आप लोग जरूर बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व किए हैं, ठीक है, ये कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए गाइस, यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।